मैट्रिक टेबल। अब एक एक्सरसाइज में इस टेबल का यूज होगा जो कि हम बनाते हैं। ये थीटा जो है 0 से 90 डिग्री, और हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट वैल्यू क्या होंगे। तो बनाना बहुत ही आसान है, एक बार समझो इसको। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक काउंटिंग लिख लो, सबके नीचे 4 लगा दो, सबके ऊपर रूट यूज कर दिया। तो ये है हमारे पास बनाने का तरीका। 0 से 4 तक काउंटिंग, सबके नीचे 4, सबके ऊपर रूट। 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए रूट से बाहर 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 के रूप में बाहर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 बाय में क्या बच जाता है, 1 का स्क्वायर क्या करेंगे हम, 1 ही होता है, और 2 क्या क्या हो जाएगा, रूट के अंदर रूट। यहाँ से √3, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 4 1 जा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये हमारे पास बन जाता है। अब हम क्या करें, ये साइन की वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे, 45 पे, ये वैल्यू आ गई। तो ये हमने साइन की तो निकाल ली। कोस की क्या होती है, तो कोस यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, यहाँ से लिखना हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास बच गया अब टेंजेंट और इनकी वैल्यू। तो टेंजेंट जो होता है वो हमारे पास होता है साइन अपॉन में कोस। तो साइन अपॉन कोस होता है, तो देखो, तो 0 पे साइन बाय में कोस, 0/1 क्या आ जाएगा 0, 1/2 और क्या है 1/2, और हमारे पास वैल्यू है √3/2। तो डिनोमिनेटर का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब टेंजेंट 45 पे कितना होता है, साइन अपॉन में कोस, तो दोनों की वैल्यू क्या है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, तो कैंसिल हो जाएगा √2 से, तो 1/1 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पे साइन अपॉन में कोस करें, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3, तो 1/0। देखो 1/0 जब होता है तो नॉट डिफाइन, ऊपर आता है तो 0 होता है, लेकिन 1 में 0 आता है तो नॉट डिफाइन, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। ये तो हमने 3 वैल्यू निकाल दी। फिर बच गया कोसिकेंट। हमने देखा था कि कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, या हम लिख सकते हैं कोसिकेंट = में 1/sin, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 0 का 1 इसका वो उल्टा करे, विपरीत करे, तो 1/0 मतलब साइन की वैल्यू रखे 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइन। इसका उल्टा करें 2/1 का, 1/2 का 2/1, 2/1 लिखो ना लिखो, इसका करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो 2/√3, तो 1 का विपरीत करेंगे तो 1/1। अब सीकेंट की यहाँ से लिखना शुरू कर दो, 1 2/√3, या फिर इसका कोस का क्या होता है, ये विपरीत होता है, या यहाँ से लिखना शुरू कर दो √2 2 नॉट डिफाइन। अब हमारे पास कोट की वैल्यू, कोट जो होता है 1/टेंजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं टेंजेंट जो होता है 1/कोट होता है। तो यहाँ से हम लिखे इसकी वैल्यू, तो 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, 1/0 मतलब क्या हो जाएगा, टेंजेंट की रखेंगे 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन। उसके बाद 1/√3, इसका उल्टा करेंगे √3/1, तो 1 लिखो ना लिखो, 1 का उल्टा 1, √3 का 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो, तो 1/√3। नॉट डिफाइन मतलब क्या होता है, 1/0 को नॉट डिफाइन बोलते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 0, तो 0/1 क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास टेबल है।
तो इस टेबल का यूज कैसे होता है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ मैं एक एग्जांपल, जैसे साइन 45 डिग्री प्लस कोस 60। तो हमारे पास अगर वैल्यू पता है साइन 45 पे 1/√2, तो 1/√2 प्लस कोस 60, कोस 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/2, तो 1/2 अगर ऐड हो पाता है ठीक है एलसीएम लेके, नहीं तो ऐसा ही हम लिख देंगे। तो एलसीएम 2√2, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई और इसके साथ √2 के, तो ये हमारे पास आंसर आता है। तो हमारे पास इस टेबल का